जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि पिछले 3 से 4 सालों के अंदर जब से हमने शनि के राशि परिवर्तन को देखा है, ग्रहों की कुछ ऐसी असामान्य परिस्थितियां लगातार बनती रही हैं जो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर हमारे सामने रखती है कि इस संसार में एक परिवर्तन आने वाला है और बहुत तेजी से आने वाला है। अब ये बात आप मेरी माने, उसके पीछे क्या तर्क होना चाहिए, मैं आपको वो भी उदाहरण से आप लोगों के सामने रखता हूं। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है। ये कोई नई बात नहीं है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना घर बदल लेता है, यानी राशि परिवर्तन करता है। 1 माह के अंदर सूर्य भी बदल लेता है। बृहस्पति 1 साल में बदलता है, शनि 2.5 साल में बदलता है। राहु केतु की अपनी एक चाल है। सूर्य के अलावा बाकी के ग्रह हैं, यानी ये कह सकते हैं कि बुध है, शुक्र है, उनकी भी अपनी एक चाल है। ये राशि परिवर्तन होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता रहता है। लेकिन इस राशि परिवर्तन के साथ में कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं जिन कॉम्बिनेशन को समझना ही एस्ट्रोलॉजी है। अगर मैं आपको इसे और अच्छी तरह से समझाऊं तो ऐसे समझिए कि बेस कलर कितने होते हैं। आप कभी मार्केट में कलर की कोई, आप जो बच्चों को हम ड्राइंग के लिए देते हैं, आप अगर कहीं कलर की कुछ बॉटल्स खरीदने जाएंगे, वाटर कलर लेने जाएंगे, तो बेसिकली आपको वो 6 कलर की एक सेट देते हैं जिसके अंदर कुछ बेसिक कलर होते हैं। और आप देखिए, उन 6 कलर से ही दुनिया के सारे कलर बनते हैं। अब आप ये सोचिए कि जब 6 कलर को आपस में आप मिलाते हैं तो कितने तरह के कलर बनते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। उसी तरीके से ये जो 9 ग्रह हमारे हैं और 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों के अंदर ही ये 9 ग्रह भ्रमण करते हैं और इनके भ्रमण की गति, इनका आपस में बन रहा संयोग, यही परिणामों को तय करता है कि संसार में किस तरह के परिणाम आएंगे। लेकिन यदि आप पिछले 5000 सालों का अगर आप डाटा कहीं से लाएं या आपके पास कोई सॉफ्टवेयर हो, उसमें आप देखें कि कब कब कौन से युतियां बन रही हैं, तो आप पाएंगे कि पिछले 4000 साल से भी ज्यादा समय से ऐसा समय नहीं आया है जब लगातार हर 10-15 दिन के बाद में कुछ विशेष युति ब्रह्मांड में बन रही हो। यानी कभी शनि का राशि परिवर्तन होता है, बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है, तो उसके साथ कुछ और योग बनते हैं। कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि गज केसरी योग बन रहा है तो उसके साथ कुछ और कॉम्बिनेशन बन रहा है। अंगारक योग बन रहा है तो उसके साथ कुछ और कॉम्बिनेशन बन रहा है। उससे पहले एक साथ एक राशि के अंदर 5, 6, 7 ग्रह भी एक साथ आ रहे हैं। यानी ये जो सिचुएशन बन रही है, ये अपने आप में समझाने के लिए पर्याप्त है कि बहुत तेजी से संसार के अंदर परिवर्तन आना आरंभ हो चुका है और इसकी गति अब और तेज होने वाली है। पहले 5 से 7 साल या 8 साल का समय लगता था एक युति बनने के बाद दोबारा उस तरह की युति बनने के अंदर। अब तो 1 साल से भी कम वक्त लगता है उस युति को बनने में। मंगल की चाल नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि 45 दिन के लगभग वो एक राशि में रहता है, कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है उसका, लेकिन इस बार तो 6 माह वो एक राशि में बिता रहा है। क्या ये बात साधारण है? इस बार शनि भी अपनी राशि के अंदर, मकर राशि के अंदर, पहले उसने अपना समय बिताया, फिर कुंभ राशि में गया, कुंभ से वापस वक्री बना, फिर मकर राशि में आ गया। यानी अगर मकर राशि के टेन्योर को भी आप देखेंगे तो वो भी 2.5 साल से ज्यादा का वक्त होगा। ऐसे में ये जो परिवर्तन है, और उसके अलावा यदि एक उदाहरण मैं आपको और दूं, बृहस्पति, नॉर्मली बृहस्पति
जो निर्धारित करता है वो संवत्सर निर्धारित करता है। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि बृहस्पति भी पूरे वर्ष एक राशि में नहीं रह रहा है, वक्री होता है, फिर राशि परिवर्तन करता है, फिर अपनी अगली राशि में जाता है। ये बातें वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो लोग एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के सामने बात क्यों रख रहा हूं? क्योंकि आप ये बात समझ पाए कि इतनी तेज गति से ग्रहों का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये किसी ना किसी बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। और अगर इस चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं तो हम स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात को हम अगर समझें, मान लीजिए आपको 100 की गति से कोई वाहन चलाना है, तो आप क्या करते हैं? आप पहले फर्स्ट गियर में गाड़ी लाते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और यदि आपकी गाड़ी 7 गियर वाली है तो आप 6 गियर पे लगाते हैं। ऐसे में आप ये जानते हैं कि जब गाड़ी 6 गियर पर चल रही होगी तो उसकी स्पीड 20 की नहीं हो सकती, और यदि गाड़ी 20 पर चल रही है तो उसका गियर फोर्थ नहीं हो सकता, वो सेकंड गियर पर होगी। इतना तो हम लोग समझते हैं। तो आप ये सोचिए कि यदि ग्रहों की गति इतनी तेज है कि वो बहुत जल्दी इतने बड़े बड़े परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप समझिए कि उसका लक्ष्य क्या होगा। यानी अगर ग्रहों की गति असामान्य है, बहुत तेज है, तो इसका मतलब उसका गियर कौन से पर होगा? टॉप पर होगा। यानी वो एक बहुत बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहा है और अपनी मंजिल को बहुत तेज गति से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। ये इसका एक सीधा सीधा सा मतलब है जो हमें समझ आना चाहिए। इसीलिए दर्शकों, संसार का जो परिवर्तन है वो बहुत तेज अब और होने वाला है, क्योंकि अब और ऐसा समय आ रहा है जब हम ये परिवर्तन और बहुत तेजी के साथ होते हुए देख रहे हैं। 28 फरवरी को मैंने आप लोगों के सामने वीडियो रखा था जब 3 राशियों के अंदर बहुत सारे ग्रह थे। अभी फरवरी गया नहीं, उसके बाद में फिर युति बनी। अभी वो समय भी नहीं गया, अगस्त का भी। अभी फिर आप देखिए कि 2024 में फिर वो युति बन रही है। 2024 में से आगे चलेंगे, 2025 में फिर वो युति बनेगी। यानी 2019 से लेकर के 2025 के बीच में यदि हम 5-5 बार ऐसी स्थिति देखेंगे तो क्या ये साधारण बात होगी? जो युति पहले 16, 17, 18 सालों में बना करती थी, वो यदि 5 सालों में अगर इतनी बार बन रही है तो ये साधारण बात तो हो ही नहीं सकती है। इसीलिए दर्शकों, इस परिवर्तन के बहुत बड़े समय को हमको बहुत ही संजीदगी से लेना है। और बार बार ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने इसलिए लेकर आता हूं ताकि आप ये भूल ना जाएं कि हम बहुत बड़े परिवर्तन के दौर में हैं, और परिवर्तन के दौर में नींद नहीं आनी चाहिए। कहते हैं ना कि जब आपकी यात्रा लंबी हो, रात का सफर हो, तो आपको एक छोटी सी झपकी भी आपकी दुर्घटना का कारण बन सकती है। ठीक इसी तरह से ये भी समय है जो हमें बहुत ही सचेत रह करके काटना है। यानी हम शिथिल नहीं हो सकते हैं, निष्क्रिय नहीं हो सकते हैं, अपनी समझ की गति को धीरे नहीं कर सकते हैं, और अपने कर्म की गति को भी धीरे नहीं कर सकते हैं। हमें कर्मठ बन के हर पल प्रतिपल को संजीदगी से जीना है, और प्रकृति के इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना है। क्योंकि प्रकृति ने अगर हमें इस धरा पर भेजा है और इसी समय पर भेजा है, तो निस्संदेह वो हमसे कुछ बड़ा तो अवश्य करवाना चाहती है। हमें तो सिर्फ अपनी भूमिका तय करनी है कि परिवर्तन के इस दौर में हमें प्रकृति का किस तरह से साथ देना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।